और मैंने खुद एक केस किया जिसमें एक हिंदू लड़की मुसलमान हुई, तो बाप को सिर्फ यह था और उसने शादी कर ली मुसलमान से। सबसे खौफनाक वायलेंस दैट इज द सेक्सुअल अब्यूज वायलेंस। वहां पर ये वायलेंस है। एक खातून को फुल डेज पे पाकिस्तानी थी, उसको उसके खामन ने जूतियां मार के घर से बाहर निकाल दिया। दाश सिर्फ औरत ने नहीं करना होता, मर्द ने भी करना है। यस, मर्द ने भी करना होता। की बदकिस्मती ये है कि हम किसी अच्छी चीज़ का तो कहते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं कि उसकी इतनी कैटेगरीज हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि कस्टम कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, नारकोटिक्स की कोर्ट्स हैं, एंटी करप्शन की कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो कि 2020 का एक्ट भी है, उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस की जो नेशनल असेंबली ने उसमें उसको अप्रूव किया और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हमारे कानून के मुताबिक उसकी कहा गया कि इसके मुताबिक आपने करना है। उसमें जो डेफिनेशंस और उसमें जो एग्जाम दे दी गई, सपोजिबली एक बहन है, उसको माँ बाप ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं, तो दैट इज़ अ वायलेंस, दैट इज़ अ डोमेस्टिक वायलेंस। बिल्कुल। उसकी शादी हो जाती है तो वो खामंद उसको मारता पीटता है, दैट इज़ अ डोमेस्टिक वायलेंस। वो खामंद काम करने जाता है तो उसकी सास उसको मारती है, और जब खामंद आता है तो तमाशा लगा के बैठी होती है कि तेरी बीवी ने मुझे मारा है। वो फिर मार खाती है, वो भी। सो दैट इज़ ए वायलेंस विच इज़ हस्बैंड, मदर-इन-लॉ एंड समटाइम्स सिस्टर-इन-लॉ। सो उस बेचारी को ऐसा वायलेंस देखना पड़ता है कि अब आप देखें, फिर वायलेंस आ जाता है कि आप कि डावरी वायलेंस है, दैट इज़ ए वायलेंस एज वेल, कि जहेज कम लेके आई थी, तुम छोटा सेट पहनाया था सास को। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब जिस पर वो खातून एजिटेट करती है अपने माँ बाप से राब्ता करके, तो माँ बाप भी कहते हैं बेटा अस्सी गए सां ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ कि इस करो जनाजा निकलना है तो तू बस। सो मेरा ख्याल है इस, मैं कहता होता हूँ अक्सर के बच्चों को, मैं जिस तरह आजकल की जनरेशन हैं, मोस्टली मेरी दोस्तियाँ आजकल के यंग बच्चे बच्चियों से होती है, वो मैं खुद करता हूँ, जान के करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि हमें सिखाने वाला कोई था, इनको सिखाने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं है, मिस गाइड करने वाले सारे फिर रहे हैं। तो उन बच्चों का जो वर्जन है अपग्रेड है, कंप्यूटर का वर्जन अपग्रेड है। आप अपनी कंपनी अगर चला रहे हैं तो उसका आप सारा सिस्टम कहते हैं इसका अपग्रेड कर लें बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो मैं पेरेंट्स को ये कहता होता हूँ, तमाम पेरेंट्स को, चाहे वो लड़के वाले हैं, लड़की वाले हैं, बच्ची वाले, बच्चे वाले हैं, फॉर गॉड सेक यू ऑल्सो नीड टू अपग्रेड योर वर्जन। और आपका वर्जन अपग्रेड तब होगा जब आप अपने बच्चों पर एतमाद करेंगे। और जब आप बच्चों पर एतमाद करते हैं तो तब ये वायलेंस की किस्में जितनी हैं, अब आप देखें चूल्हा गैस ऑन कर दी जाती है, ठीक है, वो जाती है बेचारी और वो जल जाती है, झुलस जाती है। बिल्कुल, ये भी वायलेंस है। गैरत के नाम पे जो बहन को मार दिया जाता है, हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन है वो सिर्फ ये है कि शौहर ने बीवी पर तशद्दुद किया या उसको मार डाला या मारपीट की घर में। लेकिन जो ये सारी आप कैटेगरीज बता रहे हैं, इसमें तो शायद घरेलू मुलाजमीन भी आते होंगे जो आजकल हम देख रहे हैं, वो कुंवारी बहनें भी आती होंगी जो सिर्फ अपनी पसंद की शादी का इजहार करती होंगी और बाप की तरफ से या भाई की तरफ से गैरत या ना के नाम पर कुर्बान कर दी जाती होंगी। अच्छा, फिर एक और, मैंने खुद एक केस किया जिसमें एक हिंदू लड़की मुसलमान हुई, तो बाप को सिर्फ यह था, और उसने शादी कर ली मुसलमान से, ठीक, और उसमें बाप को यह था कि जब आई कम अक्रॉस सो मेनी फोन सपारेज, मैंने कहा भाई यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर वर्क, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ऑनेस्टी। उसमें इशू ये पता लगा क्योंकि उस खातून के नाम, बेटी के नाम जायदाद सारी की हुई थी, वो सिर्फ जायदाद के लिए उसको वापस लाना और उसको कत्ल की धमकियां कि तुम्हें कत्ल कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। सो देयर आर सो मेनी वायलेंसेस विच आर गोइंग ऑन हमारी बच्चियों पे, बच्चों पे, और ख़ास तौर पे सबसे खौफनाक वायलेंस दैट इज़ द सेक्सुअल अब्यूज़ वायलेंस। मैंने एक केस किया जिसमें 6 साल की बच्ची थी, वो हमसाया कब्रिस्तान ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया। आप यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए जब उस बच्ची का 164 का स्टेटमेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने करवाया, तो जज साहब लाल पीले होकर उठ के बाहर आ गए जब बच्ची को पूछा कि क्या किया, किस तरह किया। और वो शादीशुदा मर्द था, तूने मुंह काला करना है, तूने 6 साल की बच्ची के साथ ही करना है। मेरा मतलब हमारे अंदर सबसे पहले कहते हैं जो, क्योंकि आई हैव लिव्ड अब्रॉड सो मेनी कंट्रीज एंड आई हैव बीन द कम्युनिटी वेलफेयर अताशी विद द स्टेटस ऑफ एम्बेसडर इन सो मेनी कंट्रीज, तो वहाँ पर मेरे डोमेन ही ओवरसीज पाकिस्तानीज होता था। ना खाली यहाँ पे वायलेंस है, वहाँ पर भी वायलेंस है।
वहां पर ये वायलेंस है। एक खातून को फुल डेज पे पाकिस्तानी थी, उसको उसके खामन ने जूतियां मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो वहाँ पे भी पाकिस्तानी जी माशाल्लाह, इसीलिए हम नंबर 4 पे हैं पूरी दुनिया में। यानी कि शर्म का मकाम है हमारे लिए। और हम अपने आप को कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लम करीम। कहीं पे भी इस्लाम की तबलीग में ये कहीं नहीं लिखा हुआ औरत को रब ने निकाला है आपकी पसली से। तो जो चीज़ पसली से निकलती है यार, वो तो तुम्हारी अपनी क्रिएशन है। कोई थोड़ी शर्म कर लो, प्यार से बात करो, समझा के बात करो, आर्गुमेंट करके बात करो। लेकिन अब फिर एक जो सबसे खौफनाक चीज़ है जी, जब वो फ़ोन भी करती है 15 पे, तो वो आते हैं 15 वाले। अगर किसी बच्ची की शादी हो गई है तो वो कहते हैं ना जी मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा है, सस दा है, तो असी नहीं इंटरवेन करते। वो भाई तुम्हें कानूनी तौर पे इंटरवीन करने की इजाज़त दी गई है। अब जो मर्द हजरात हैं हमारे पुलिस स्टेशन में, अब जिस तरह खवातीन के भी पुलिस स्टेशन बना दिए गए हैं, वो खवातीन की भी यही ट्रेनिंग है कि इन्हें वसना नहीं आया। पहली बात ये सुनते हैं हम, बिल्कुल, कि इसको बसना नहीं आया। सो वी नीड टू चेंज। बड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है भाई घर बनाने के लिए। अब बर्दाश्त सिर्फ औरत ने नहीं करना होता, मर्द ने भी करना है। यस, मर्द ने भी करना होता है। अच्छा, क्या वजह में रीजन कि पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ गया, ये तो बड़ी ही अलार्मिंग बात है। और गुज़श्ता फ्रॉम लास्ट 1 डेकेड हम तो बड़ी बात भी कर रहे हैं ना, यू नो, वुमेन एम्पावरमेंट की। और लेकिन बात करने से क्या होता है जब हमारा जो नंबर है वो ही इतना इंक्रीज होता जाएगा इस तरह से। तो आप वजूहात क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ की जो औरत है वो बर्दाश्त करना उसको चूंकि सिखाया गया है, बताया गया है, इसलिए वो बर्दाश्त किए जा रही है, कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, हल दिखाई नहीं दे रहा, या मर्दों की तरबियत ऐसी है, क्या रीजंस हैं? औरत अपने आप को मजलूम कहना बंद कर दे, दैट इज द ओनली रीजन। वो कहती है मैं बड़ी मजलूम हूँ, बड़ी कमज़ोर हूँ। और मैं कहता हूँ तुम कमज़ोर मजलूम कहाँ से हो? तुम 9 महीने बच्चा पेट में लेके फिरती हो और चलती हो, नौकरी करती हो, काम करती हो। तुम रेगिस्तान में तपते हुए सहरा में फुल डेज के साथ खामद को खाना देती हो, पानी देती हो। तुम तो इतनी ताकतवर हो, औरत की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर तुम ना चाहो बेटी के रूप में, माँ के रूप में, बीवी के रूप में, खामन तुम्हारा तैयार ही ना हो सके और ना दफ्तर जा सके। ब्यूटीफुल। काश ये बात वो मर्द भी समझ सके ना, काश ये बात वो मर्द भी समझ सके जो घर में उस औरत के साथ मार पीट करता है। और फिर जो ज़्यादातर वजूहात हम सुनते हैं उसमें एक ये भी बात है ना कि कित्थे जाइए की करिए। तो जब औरत स्ट्रांग होगी, उसकी एजुकेशन पे काम हो रहा होगा, उसके पास कोई स्किल होगा, तो शायद वो बर्दाश्त करना भी छोड़ देगी। देखिए, जब स्किल होता है तो सबसे पहले औरत की बेहतरीन दुश्मन साबित होती है। सास के रूप में, साली के रूप में। वो ऐसी बात करके आएगी अपने बेटे को या अपने भाई को, और कान लगा के फिर वो सुनेगी एन कुट पई है कि नहीं पई। वो भूल जाती हैं वो औरतें कि हम भी किसी के घर में आई थी और हम आज उस सास की जगह ले लिया, आज घर हम चला रही हैं। ठीक, हमने मरना है, अपनी बहू की बेटी की तरह तरबियत करें ताकि मेरी नस्ल को ये लेके आगे चले, और मैं मर भी जाऊं तो लोग फख्र महसूस करेंगे यार कमाल की सास थी, इसने बहू को बेटी समझा और बेटी समझ के इसको पाला। जब ये सोच आएगी तो ना बेटा जुर्रत करेगा मारने की, ना जो ससुर है कभी इंटरवीन करने की जुर्रत करेगा। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ससुर आके चेक करता है या ससुर आके ये कहता है कि तुमने, हमें तो बच्चे चाहिए भाई, हमें बच्चे पैदा करके दो। बिल्कुल। वो खुदाया, ये बच्चों वाली मशीन नहीं है। ये तो अल्लाह पाक ने मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास बनाया, साथी बनाया, और, हमसफर और लिबास से ऐसे ही है कि आप यू कैन नॉट स्टैंड वेयर यू फील लाइक देयर इज स्टिंकी मटेरियल। तो हाउ कैन यू लाइक एक दूसरे का लिबास में से तो खुशबू आनी चाहिए ना। जब खुशबू आती है तो फिर जाके जिंदगी की गाड़ी आगे चलती है। बिल्कुल। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा है कि अगर बहू अच्छा जॉब कर रही है, अच्छा कमा रही है, तो सास और या ननंद वो ऐसा पॉइजन करती है कि तेरे से ज्यादा क्यों कमाती है। सबसे पहले तो घर बिठाना है ना। घर बिठाओ।
ओ भाई पढ़ा लिखा के तुम लेके आए हो तो इसका तो काम ही खाना बनाना और बच्चे पालना है, दूसरा काम तो कोई किया जा ही नहीं सकता। कोई जानवर नहीं लेके आए कि जिसको बांध दिया है। सबसे पहले नंबर 1 औरत अपने आप को मजलूम कहना बंद कर दे। नंबर 2 जब मर्द और औरत की शादी हो तो वो अंडरस्टैंडिंग से होनी चाहिए, और इसको शरीयत ने भी कवर दिया है कि जब तक जान ना लो रिश्ते मत बनाओ। वो तो हमने एग्जांपल्स देखनी नहीं है ना, जो शरीयत की आप बात करें या मजहब की बात करें, कितना क्लियरली सब कुछ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आकर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर हमने इन एग्जांपल्स, अच्छा बड़ी अच्छी आपने ये बात की कि सबसे पहले घर बिठा दिया जाता है और जो है वो बहन